हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष आप सबका तहे दिल से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल माध्यम क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे हैं क्लास 10th विद्या क्वेश्चन बैंक साइंस, और इसमें हम लोग पहला अभ्यास देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें कुछ हो चुके थे क्वेश्चंस, जैसे देख लेते हैं हम लोग। बहुविकल्पी क्वेश्चन हो चुका था, अति लघुत्तरीय प्रश्न हो चुका था। अब चलते हम लोग लघुत्तरीय प्रश्न में। तो लघुत्तरीय प्रश्न में देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है। तो क्वेश्चंस को देख लेते हैं क्या है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स से जरूर इसको शेयर करिए, ताकि जो प्रॉफिट आपको मिल रहा है वो आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके। क्यों? क्योंकि कर भला तो हो भला। आप अपने भलाई के साथ साथ अपने फ्रेंड्स की भी भलाई के बारे में सोचिए, ठीक ना। तो ईश्वर आपकी भलाई के बारे में खुद ब खुद सोचेंगे। और अगर अच्छा ही लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन को प्रेस करके। तो रेड रेड कलर का बटन होगा, उसी को प्रेस कर दीजिए, सब्सक्राइब हो जाएगा। उसके जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उस पर प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जैसे वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगी। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं, देखते हैं लघुत्तरीय प्रश्न। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या चल रहा है? लघुत्तरीय प्रश्न लिख देते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न, लघु उत्तरीय प्रश्न। करण निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखते हैं नंबर 1, यानी हमें रासायनिक समीकरण लिखना है और उसको संतुलित करना है। तो नंबर 1 पे बोल रहा है सल्फ्यूरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन परस्पर अभिक्रिया करके जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं। कौन कौन मिलकर बनाते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या है? सल्फ्यूरिक अम्ल और कौन? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन यानी एक्वस मिलकर के क्या बना रहे हैं? मिलकर के परस्पर जलीय सोडियम सल्फेट और जल बनाते हैं, यानी सोडियम सल्फेट प्लस जल बनाते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए इसमें करना क्या है। इसका सूत्र हमें पहले लिखना है, और उस सूत्र को लिखने के बाद फिर हमें इस समीकरण को क्या करना है? संतुलित करना है। तो देखिए हम लोग इसको कितनी आसानी से संतुलित करते हैं, ताकि जो है कि ये अच्छे से संतुलित भी हो जाए और ज्यादा दिमाग पे प्रेशर भी ना पड़े। तो सबसे पहले हम लोग इसका सूत्र लिखते हैं। देखिए क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल ना, तो सल्फर क्या होता है? सल्फ्यूरिक क्या होता है? SO4 2- ये होता है। अम्ल यानी H+ आयन होगा। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? इसका 2 यहाँ लिखेंगे, इसका 1 यहाँ, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो इसका 1 यहाँ पे जाएगा, इसका 2 यहाँ पे जाएगा। यानी अगर इसको पहले लिखें तो H2 और ये SO4, इसका 1 यहाँ, तो वो तो रहेगा ही नहीं, ये यहाँ पे है पहले से ही है। SO4 पे 1 ही है, तो 1 तो हम लोग लिखते नहीं है। तो क्या हो जाएगा? H2SO4, यानी इसका सूत्र क्या होगा? H2SO4 प्लस, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्या होता है? Na+, इसका ऑक्सीकरण अंक यहाँ पे लिखा होता है। और हाइड्रोक्साइड यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो HO, तो इसको HO नहीं OH लिखते हैं हम लोग। क्या लिखते हैं? OH। और इसका ऑक्सीकरण अंक होता है -1। तो इसका 1 है यहाँ, इसका 1 है यहाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या हो जाएगा? Na1 और OH1, तो NaOH इसका सूत्र हो जाएगा, ठीक ना। ऑक्सीकरण अंक से ही हम लोग फार्मूला बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा? NaOH। अब ये इधर आ जाएगा। सोडियम सल्फेट, सोडियम क्या होता है? Na+ हो गया, और सल्फेट है यानी SO4- होता है। तो ये क्या है? इनका ऑक्सीकरण अंक है, इसका भी 1 है,
इसका भी 1 है, यानी चिन्ह को हम लोग नहीं लिखते हैं, बस कि कितना मान है, जैसे इधर -1 है, इधर +1 है, तो वही 1 1 लिख दिए। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा, Na1 SO4 1, अच्छा सॉरी ये SO4 -2 होता है, 2 माइनस, ठीक ना। तो यहाँ पे इसका 2 रहेगा और यहाँ पे इसका 1 रहेगा। देख लो, फिर से देख लो, जैसे ये है तो इसका 2 यहाँ पे, इसका 1 यहाँ पे, ये वाला 2 और इसका यहाँ वाला 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो Na के साथ कितना आ जाएगा, ये 2, और SO4 के साथ कौन आ जाएगा, इसका 1, तो 1 यहाँ पे है ही, तो Na2SO4 हो जाएगा। तो लिख देते हैं Na2SO4 प्लस जल, जल तो पता ही सबको क्या होता है, H2O। तो ये तो हो गया, मतलब हम लोगों ने अभी क्या किया, कुछ भी नहीं किया, अभी केवल रासायनिक जो समीकरण दिया गया था उसका सूत्र हमने लिखा है, उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। तो अब इसे हमें करना है क्या, संतुलित। तो इसको हम लोग देखिए कैसे संतुलित करते हैं। तो अब मान लीजिए कि, अच्छा देखिए, इधर Na1 है, इधर 2 है, जबकि दोनों साइड क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी तो संतुलन की अवस्था में आएगा। संतुलन मतलब क्या, बराबर, तभी तो होगा ना जब संतुलित अवस्था में हो, यानी उनका लोड बराबर हो, यानी जितना इधर है उतना उधर भी हो। तो इसको हम लोग देखते हैं थोड़ा सा विस्तार से। जैसे मान लीजिए एक घर था, मान लीजिए क्या एक था, ये एक घर था, उस घर में जितने भी बच्चे थे सबके सब जुड़वे बच्चे थे। उस घर में जितने भी बच्चे थे सबके सब क्या थे, जुड़वे बच्चे थे। जैसे देखिए, ये मान लीजिए एक घर है, ये क्या है, एक घर है, इस घर में सभी जुड़वा बच्चे हैं, तो सिंगल इधर फिर सिंगल इधर, दोनों को मिला करके जुड़वे बच्चे हो गए। जैसे देखिए Na का जुड़वा यहाँ है, O का जुड़वा यहाँ है ना, और H का इधर है, S का भी है, तो जितने भी बच्चे हैं सब क्या हैं, जुड़वे हैं। तो अब क्या है कि ये सभी बच्चे हैं, जुड़वे बच्चे हैं। अब इसकी मम्मी, यानी इनकी मम्मी, इन सभी जुड़वा बच्चों की मम्मी तो गई थी मार्केट, मार्केट क्या, मेला गई थी, मेला घूमने, और वहां से इन्होंने खरीद के लाया क्या, इमरती जलेबी। वहां से इमरती जलेबी खरीद के लाया। अब उसे जो है डिवाइड कर बांट दिया, इधर भी बांट दिया, इधर भी बांट दिया। तो इधर देखो, इसको 2, Na को 2 मिल गया, इधर Na के पास 1 ही है, तो ये रोएगा नहीं, ये बिल्कुल रोएगा, कहेगा मम्मी ऐसा है, जो है हमको भी जितना इसके पास है, भैया के पास है, जितना Na भैया के पास है उतना ही हमको भी चाहिए, नहीं तो मैं लौट जाऊंगा, यही जमीन पे लोटने पोटने लगूंगा, है कि नहीं। तो इसको ये क्या बोलेगा कि हमको भी जो है भैया के बराबर चाहिए, जुड़वा है ना, तो जुड़वा है तो दोनों को बराबर चाहिए, नहीं तो रोएंगे। तो क्या, तो इसकी मम्मी कहेंगी ऐसा है ना कि पापा ये सोडियम है, तो कहेंगे ऐसा है सोडियम के पापा, आप जाइए मार्केट और वहां से जो है थोड़ी सी इमरती जलेबी और लाइए और इसको भी दे दीजिए, नहीं तो ये नौटंकी मचाएगा यहीं पे अभी ना। तो क्या होगा, तो उसके पापा जाते हैं, सोडियम के पापा जाते हैं और इमरती जलेबी और लेके आते हैं और कहते हैं ऐसा सबको बराबर बराबर बांट देते हैं। तो जब बांटेंगे तो देखिए, इधर H के पास 2 है और इसके जुड़वा भाई के पास भी 2 है, तो इनको तो देने की जरूरत है नहीं। S इधर 1 है, S के पास 1 है, इधर भी S के पास 1 है, इसको भी देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए O के पास कितना है, 4 है, यहाँ भी O के पास 4 है, इनको भी देने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो Na के पास 1 है, इधर Na के पास 2 है, तो यहाँ भी अगर 2 से गुणा कर दिया जाए, यानी 2 इमरती जलेबी दे दिया जाए, तो अब Na के पास 2 हो गया और इधर Na के पास भी 2 हो गया। लेकिन ये जो सामने 2 लिखा होता है, ये इन सबके लिए भी होता है, इनके लिए भी है और इनके लिए भी है। तो अब इधर तो Na 2 हो गया, Na चलो बराबर हो गया, लेकिन अब O देखो इधर कितना हो गया, इधर 4 था और इधर 2 और हो गया, तो 4 2 6 हो गया, और इधर कितना है, 4 है, तो अगर इधर 2 से गुणा कर दें तो 4 ये और 4 2 6 ये हो जाएगा। और H यहाँ पे कितना हो जाएगा, H देखिए, H यहाँ पे 2 दूनी 4, इसका गुणा होता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा, और O कितना हो जाएगा, O केवल 2 होगा, तो 4 यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 2 6 हो गया O, और यहाँ पे O कितना हो गया, 4 4 2 6 हो गया। अब Na बराबर हो चुका है और O बराबर हो चुका है, O बराबर हो चुका है। H देखते हैं, H यहाँ पे कितना है, 2 है, और यहाँ पे कितना हो गया है, 2,
दो दो चार हो गया है, और यहाँ भी H कितना है, 4। सल्फर देखते हैं, S यहाँ पे 1 है, यहाँ भी 1 है, तो अब ये समीकरण संतुलित हो गया है। तो हो गया, बस यही करना था इसमें। तो अगर हम लोग सूत्र को आसानी से लिख लेंगे तो समस्या नहीं आएगी। समस्या कब आएगी, जब हम लोग सूत्र को नहीं लिख पाएंगे। तो ये था नंबर 1 पे। अब चलते हैं नंबर 2 पे। तो नंबर 2 क्या बोल रहा है कि फास्फोरस, अच्छा इसको मिटा देते हैं, ठीक ना, इसको मिटा देते हैं, तब देखते हैं नंबर 2। उसको भी संतुलित ही करना है। नंबर 2 कर फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर, ये है फास्फोरस, अब ये किसमें, क्लोरीन, क्लोरीन में, फास्फोरस क्लोरीन गैस में जलकर फास्फोरस पेंटाक्लोराइड क्या बनाता है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, ठीक, क्या बना रहा है, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनाता है। तो इसको हमें क्या करना है, सूत्र में लिखना है और फिर उसको संतुलित करना है। तो आइए देखते हैं। अब फास्फोरस का हो गया P। देखिए यहाँ पे P पे +5 या -3 या कुछ भी, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं लिखेंगे। क्यों, क्योंकि एक अकेला जो तत्व होता है उसका ऑक्सीकरण अंक 0 होता है, ठीक। अगर अकेला है तो 0 है, किसी यौगिक के साथ है तो जो कुछ होना होगा होगा। ये हो गया फास्फोरस का P। क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो Cl2 के फॉर्म में होती है। क्लोरीन अकेला नहीं होता, यानी Cl नहीं होता, वो Cl2 के फॉर्म में होता है। तो ये हो गया Cl2 के फॉर्म में। अब ये क्या बना रहा है, फास्फोरस बना रहा है और पेंटाक्लोराइड, यानी फास्फोरस के साथ पेंटा, पेंटा मतलब 5, यानी क्लोरीन कितना होगा, 5। तो सीधे सीधे लिख दो PCl5, या फिर वैसे जैसे P+5 और -5 करके करते हो, -3 करके, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। तो चाहे जैसे कर लो। तो ये हो गया, देखो फास्फोरस हो गया, ये फास्फोरस, पेंटाक्लोराइड मतलब क्लोरीन कितना है, 5 है, 5 क्लोरीन हो गया। अब इसको हमें क्या करना है, संतुलित करना है। तो देखिए अब ये जुड़वा बच्चे हैं, क्या है, जुड़वा बच्चे। तो जुड़वा जो बच्चे हैं वो इधर आधे, मतलब सिंगल वाले इधर, सिंगल वाले इधर। तो ये सब मिल करके देखो, एक फास्फोरस इधर, एक फास्फोरस इधर, जुड़वा हो गए। क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, ये भी जुड़वा हो गए। अभी कितना है, कितना जलेबी मिला है, ये मन नहीं पता है, तो वो हम लोग देख लेंगे। तो क्लोरीन इधर, क्लोरीन इधर, तो यानी क्या है, सब जुड़वे बच्चे हैं। तो अब इनकी मम्मी गई बाजार, फिर गई बाजार ना, उसकी मम्मी गई थी तो इसकी मम्मी नहीं जाएगी, पड़ोसी है जाएगी, बिल्कुल जाएगी भाई। तो इसकी मम्मी गई मार्केट, वहां से मार्केट का मेला गई, वहां से लाई जलेबी। अब जलेबी लेके आई और जो जितना पाया ले लिया। तो अब जिसके पास कम होगा वो रोएगा, चिल्लाएगा, कहेगा कि मेरे पास कम है। तो यहाँ पे देखते हैं, देखिए इसके पास 1 था, इसके पास 1 है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्लोरीन के पास 2 है और इसके पास 5 है। तो अब ये चिल्लाने लगा, कह रहा है कि ऐसा है मम्मी, अब मुझको भैया के पास ये देखो 5 जलेबी है, 5 इमरती जलेबी है, मेरे पास 2 ही है। तो अगर मुझे जो है 5 नहीं मिला, यानी मेरे पास भी अगर 5 नहीं हुआ, तो मैं जो है कि भैया से छीन लूंगा। नहीं छीन पाऊंगा तो जमीन पे लेट जाऊंगा और लोटना पोटना चालू कर दूंगा। तो फिर उसकी मम्मी कहती, क्लोरीन मम्मी ऐसा है, चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम तुम्हारे पापा को भेज दे रहे हैं। तो आवाज देती है कि क्लोरीन के पापा जरा सुनिए, जाइए मेला और वहां से जो है कि जलेबी, मरती जलेबी लाइए, इसको भी दे दीजिए, नहीं तो ये रोएगा। तो उसके पापा जाते हैं, लेके आते हैं, कहते हैं क्लोरीन बेटा ऐसा है कि जो है हम तुमको देते हैं जितना कुछ कम है। तो अब देखिए, जब दिया जाएगा तो अगर यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तब भी ये 2 दूनी 4 होगा, 5 नहीं होगा। 3 का करेंगे ज्यादा हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे 5 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2 पंजे 10 हो जाएगा। तो 10 10 बराबर हो जाएगा, यानी क्लोरीन बराबर हो जाएगा। तो 2 का गुणा यहाँ कर देंगे और 5 का गुणा यहाँ कर देंगे, यानी अब इस क्लोरीन के पास 10 इमरती जलेबी, इस क्लोरीन के पास भी 10 इमरती जलेबी। लेकिन अब इस फास्फोरस को भी 2 मिल गया, पहले 1 था तो इसको दिक्कत नहीं थी, अब इसके पास 2 हो गया तो अब इसको भी दिक्कत होगी। तो अब ये रोने लगा, कह रहा है फास्फोरस भैया के पास जो है कि 2 इमरती जलेबी है, अब हमको भी चाहिए, अगर हमको नहीं मिला तो हम भी लौटना चालू कर देंगे।
फिर उसकी मम्मी आवाज़ देती है कि फास्फोरस के पापा जरा जरा यहाँ आइए, इसको भी इमरती जलेबी दीजिए ना। तो वो उसके पापा आते हैं, तो फिर इसको भी देते हैं फास्फोरस को भी। अब फास्फोरस को जब मिला तो अब इसके पास भी हो गया कितना, तो कहेंगे इसके पास 2 है, तो ऐसा करो इधर भी दे दो 2। तो इधर 2 फास्फोरस, इधर भी 2 फास्फोरस, इधर 10 क्लोरीन, इधर भी 5 दूनी 10 क्लोरीन, तो अब बराबर हो गया। तो ये समीकरण हमारा संतुलित हो गया। ठीक, तो अगला देखते हैं नंबर 3, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। क्या है? जिंक जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट। हाँ, जिंक प्लस सिल्वर नाइट्रेट बराबर, बराबर का मतलब एरो ही होता है। ठीक, बराबर जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर। ठीक, जिंक नाइट्रेट प्लस सिल्वर, देखते हैं क्या है। यानी जिंक और सिल्वर नाइट्रेट मिल करके जिंक नाइट्रेट और सिल्वर बना रहे हैं। तो देखते हैं जिंक, जिंक को हम लोग क्या लिखते हैं, Zn। ये Zn के रूप में होता है, ऐसे मत Zn2 मत लिख देना, Zn के रूप में होता है। और Zn का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है, +2। लेकिन +2 हम लोग यहाँ नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि किसी एक अकेले जो है तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है, 0 होती है। अगर साथ में किसी यौगिक के साथ में है तो अलग होगी। तो जिंक Zn हो गया प्लस सिल्वर नाइट्रेट। देखिए सिल्वर का क्या होता है, Ag प्लस, नाइट्रेट का क्या होता है, NO3 माइनस ना। तो इसका भी एक, इसका भी एक, ऐसे ऐसे गुणा होगा, तो ये कितना हो जाएगा, AgNO3। क्या होगा, AgNO3। तो हम लोग यह इसके स्थान पे क्या लिख देंगे, AgNO3, AgNO3। तो ये मिल करके क्या बना रहा है, जिंक नाइट्रेट। तो जिंक का क्या हो गया, Zn+2। अब देखिए यहाँ पे +2 करेंगे, क्यों? क्योंकि ये अब यौगिक के साथ में आ रहा है। और नाइट्रेट क्या हो जाएगा, NO3 माइनस। तो अब इसका सूत्र कैसे बन जाएगा, इसका 2, इसका 1, तो ये गुणा कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, जिंक के साथ कितना हो जाएगा, 1, ये अकेला ही है। और NO3 कितना हो जाएगा, NO3 2। तो NO3 2 कैसे लिखेंगे, यहाँ थोड़ी लिख देंगे कि ऐसे 2 लिख दिए। तो कैसे लिखेंगे, मतलब ऐसा लिखें कि N के पास भी 2 आए, O के पास भी, तो ऐसे कोष्टक लगा देंगे और यहाँ 2 लिख देंगे। तो ये हो गया, यानी ZnNO3 होल ट्वाइस। किसका सूत्र हो जाएगा, जिंक नाइट्रेट का, ZnNO3 होल ट्वाइस, ये हो गया। ठीक, प्लस सिल्वर है, सिल्वर का क्या हो गया, Ag, सिल्वर का क्या हो गया, Ag। अब ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे यौगिक के साथ था Ag, तो Ag प्लस किए थे, वहां पे अकेला है तो नहीं, कुछ नहीं किए। क्यों? क्योंकि एक अकेला तत्व जो होता है उसमें जो है ऑक्सीकरण अंक 0 होता है। अब देखते हैं, ये तो हो गया। अब देखते हैं संतुलित है कि नहीं। तो इसकी भी मम्मी गई, जलेबी पड़ोसी है तो इसकी भी मम्मी गई वहां पे, सॉरी जलेबी नहीं, वहां पे गई मेला गई। मेले मेले से क्या लेके आई, इमरती जलेबी लेके आई। और अब जो है सबको बांट दिया। अब देखते हैं किसके पास कम गया है, किसके पास ज्यादा गया है, कौन रोएगा कौन खुश होगा। तो Zn यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी कितना है, 1 है। अब देखो n यहाँ पे कितना है, ये 2 n के लिए भी है, n यहाँ पे 2 है, o यहाँ पे 3 दूनी 6 है, इसका इसका गुणा होता है, 3 दूनी 6 है। तो Zn 1 है, छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं। Ag कितना है, 1 है, इधर भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं। n यहाँ कितना है, देखो 2 है, n कितना है, 2 है। तो जब 2 है तो यहाँ पे 2 का गुणा कर देंगे, तो n देखो कितना हो गया, 2 हो गया। तो n बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं। यानी n के पास यहाँ 2 इमरती जलेबी है और इधर n के पास 1 ही है। तो ये चिल्लाएगा तो इसकी मम्मी आएंगी या इसके पापा आएंगे, इसको जो है कि जलेबी की पूर्ति करेंगे, इसको भी 2 जलेबी दे देंगे। अब देखो इसके पास 2 हो गया और इसके पास भी 2 हो गया, ये बराबर हो गया, यानी n बराबर हो गया हमारा। ओ देखते हैं, ओ यहाँ पे कितना हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पे ओ कितना है, 3 दूनी 6, तो ओ भी हमारा हो चुका है बराबर, ओ की भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब समस्या ये आती है कि यहाँ पे अब इसके पास देखो कितना हो गया, इसके पास Ag के पास 2 हो गया, इधर Ag के पास 1 ही इमरती जलेबी है।
तो इसकी मम्मी आएंगी, इसकी भी पूर्ति करेंगी जलेबी दे करके ना। इसकी पूर्ति हो गई, इधर 2 हो गया। अब सही है, ZN 1, ZN 1, N 2, N 2, और जो है AG 2, AG 2, O जो है 3 दूनी 6, इधर भी 3 दूनी 6। तो अब ये संतुलित है, तो इसी को लिख देना है। तो चलते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब कौन मार्केट जाता है, कौन मेला जाता है और वहां से कितनी जलेबियां लाता है, ठीक ना। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। करें मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड। 4, मैग्नीशियम प्लस क्या, मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड ये मिल करके क्या बन रहे हैं, बराबर लगा है मतलब एरो, मैग्नीशियम क्लोराइड बना रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बना रहे हैं, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, ठीक। देखते हैं, मैग्नीशियम का हो गया Mg, प्लस माइनस कुछ नहीं लिखेंगे क्योंकि अकेला है, प्लस हाइड्रोजन का हो गया H प्लस, और क्लोरीन का हो गया Cl माइनस। तो ये कितना हो जाएगा, HCl हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक इसका तिर्यक गुणा होगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, HCl हो जाएगा ये। अब देखो इधर, ये है मैग्नीशियम क्लोराइड, तो अब इसको जब तोड़ेंगे तो Mg+2 में टूटेगा और क्लोराइड Cl माइनस में टूटेगा। क्यों, क्योंकि Mg का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो होता है +2। अब ये ऑक्सीकरण अंक कैसे आता है कि इसका जितना भी वो होता है, क्या बोलते हैं, परमाणु क्रमांक। जैसे मैग्नीशियम का कितना होता है 12, तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोष में 8 इलेक्ट्रॉन ना, कितने 8, तो 8 2 10 हो गया, बचा कितना 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 बाहर है। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाए, तो जैसे देखो 2 इलेक्ट्रॉन ये बाहर चला जाए तो कितना आ जाएगा चार्ज, Mg के ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है। कैसे, देखो Mg है, सभी प्लस 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 हैं, इधर भी माइनस 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 है, जितने प्रोटॉन उतने इलेक्ट्रॉन। तो अब देखो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये तो इसको कैंसिल कर दिए है ना, जितने भी प्लस माइनस है कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल, प्लस माइनस कैंसिल। तो इधर बचा कितना, +2 बचा है, ये कैंसिल ही नहीं हुआ, तो यही +2 चार्ज इस पे आ जाता है, ये +2 चार्ज है, ठीक ना। तो ये हो गया, तो वही चार्ज यहाँ पे आ जाता है, वही इसका ऑक्सीकरण अंक होता है। तो ऐसे ही सब में होता है। तो ये हो गया Mg+2 Cl माइनस, तो इसका 2 यहाँ, इसका 1 यहाँ, फिर ये गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, Mg के पास 1 आएगा और Cl के पास कितना जाएगा 2, MgCl2 बन जाएगा, यानी मैग्नीशियम क्लोराइड कितना हो जाएगा, MgCl2। तो ये हो गया MgCl2 प्लस। अब है हाइड्रोजन। देखो मेरे भाई, जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन गैस, तो वो भी H2 के फॉर्म में होता है। H अकेले नहीं लिखा जाता है, किस फॉर्म में होता है, H2। जैसे क्लोरीन किस फॉर्म में होता है, Cl2 के फॉर्म में होता है, वैसे हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है। अब ये हो गया, अब देखते हैं संतुलित इसको करते हैं। तो इसकी भी मम्मी पड़ोसी है, तो इसकी भी मम्मी गई मेला घूमने के लिए, वहां से लेके आई इमरती जलेबी। सारे जुड़े हुए बच्चे हैं, बहुत जुड़े हुए बच्चे हो गए हैं यार, है नहीं। तो सारे जुड़े हुए बच्चे हैं, तो यहाँ से अब देखा गया कि ये क्लोरीन देख रहा है। चलो जहां से आपका मन हो वहीं से स्टार्ट करिए, Mg से मन है Mg से स्टार्ट करिए, H से मन है H से स्टार्ट करिए, Cl से मन है Cl से स्टार्ट करिए। कोई जरूरी नहीं है कि हम जो है कि कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से, जहां से मन हो वहां से। देखो Mg यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। H जो है यहाँ 1 है, यहाँ कितना है 2 है। तो अब देखो ये एक सोच रहा है कि मेरा जो जुड़वा भाई है इसके पास तो 2 जलेबी है इमरती वाली, और मेरे पास एक ही है। तो अब ये इसको कैसे मिलेगा, जब ये रोएगा चिल्लाएगा तब इसकी मम्मी आएंगी, इसको एक और इमरती जलेबी देंगी, है कि नहीं। तो अब ये रोने लगा, तो इसकी मम्मी आई, कहीं बेटा हाइड्रोजन क्या बात है, क्यों चिंता कर रहे हो, क्यों तुम जो है रो रहे हो। तो ये कहेगा ऐसा है मम्मी, जो हाइड्रोजन भैया मेरे दूसरे वाले हैं, उनके पास जो है 2 इमरती जलेबी, मेरे पास एक ही है, और अगर मुझको नहीं मिला तो फिर जान लो कि
मैं शोर मचाना चालू कर दूंगा, लौटना चालू कर दूंगा। हो सकता है भैया को मार भी दूं, छीन लूं अगर मजबूत हो जाऊंगा तो। अगर मजबूत पड़ूंगा तो छीन भी लूंगा। इसकी मम्मी कहती है बेटा ऐसा ना करो, हम तुम्हारे पापा भेज देते हैं वहां पे, मेला भेज देते हैं, तुम्हारे पापा वहां से लेके आएंगे। फिर इसकी मम्मी बुलाती है कि हाइड्रोजन के पापा जाइए जो है इमरती जलेबी लेके आइए, हमारा छोटा वाला हाइड्रोजन चिल्ला रहा है। तो इसके पापा जाते हैं और वहां से लेके आते हैं। तो यहाँ पे फिर 2 दे देते हैं इसको। अब देखिए, अब इसके पास बराबर हो गया। अब इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, अब ये खुश हो गया। अब देखिए क्लोरीन के पास भी कितना हो गया, 2। इधर भी क्लोरीन के पास 2, अब सब बराबर हो गया। Mg के पास देखिए 1, Mg के पास 1, H के पास 2, H के पास 2, Cl के पास 2, Cl के पास 2, ये है ना Cl के पास 2। अब ये बराबर हो चुका है। तो हो गया बस खत्म। ये क्वेश्चन नंबर 4 खत्म हो गया। सॉरी 4, हाँ 4 खत्म हो गया। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 में निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करना है। अब इसमें सूत्र नहीं लिखा था, अब जो आ रहा है उसमें सूत्र भी लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए। नंबर 1, BaOH होल ट्वाइस, ये क्या है, एक्वस है, प्लस HBr, ये भी एक्वस है, फिर BaBr2 प्लस H2O, ये लिक्विड है और ये क्या है, एक्वस है। तो ऐसा है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। पहले BaOH होल ट्वाइस प्लस HBr BaBr2 H2O, हम इसको जो है मिटा दे रहे हैं क्योंकि ये आपको कंफ्यूज ही करेगा। ये एक्वस जो लिखा है मतलब जली, और ये जो लिक्विड लिखा है इससे आप कंफ्यूज होंगे, तामा झामा ज्यादा बढ़ जाएगा ना। सीधा सीधा यहाँ से देखते हैं। तो देखिए, चाहे जिधर से शुरू करिए कोई दिक्कत नहीं। इधर Ba 1 है, इधर Ba 1 है, यानी Ba हमारा जो है वो संतुलित है। इसके पास जितनी अमृति जलेबी है उतनी इसके पास भी है, तो यहाँ टेंशन लेने वाली कोई बात ही नहीं है। देखते हैं आगे। ओ देखिए, ओ के पास कितना है, 2। जैसे देखिए OH लगा है ना, ये होल ट्वाइस लगा है, मतलब इसके पास भी 2 है, इसके पास भी 2 है। तो O के पास कितना है, 2। H के पास कितना, 2। O के पास यहाँ 2 है, यहाँ O के पास 1 ही है। तो अब ये वाला O अब चिल्लाएगा कि मुझे भी जो है कि 2 इमरती जलेबी चाहिए, नहीं तो मैं इसको मार मार के इसका मैं जो है वो कर दूंगा, सर और फोड़ दूंगा, ठीक ना। तो इसकी मम्मी रोकती है उसको कि सर और ना फोड़ो, नहीं तो 1 की लकड़ी 90 खर्चा आ जाएगा, जो है हम ला देते हैं इमरती जलेबी, तुम टेंशन ना लो। तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 है, तो यहाँ पे 2 का अगर गुणा कर दिया जाए तो O बराबर हो जाएगा। यानी अब हमारा BA बराबर है और O भी हमारा बराबर हो चुका है, क्योंकि यहाँ 2O और यहाँ भी 2O हो गया है। अब H की बात करें तो H यहाँ पे कितना है, 2। H यहाँ पे देखिए कितना है, 2, और यहाँ पे H कितना है, ये 2। अच्छा, H बराबर है, अच्छा H यहाँ पे 4 है, 2 दूनी 4, और यहाँ पे H कितना है, 2। तो अब H तो बराबर है नहीं, तो देखा जाए तो एक H यहाँ भी है ना। तो यानी 2 1 3 H है यहाँ पे। अगर यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो 2 H यहाँ हो गया, 2 H यहाँ हो गया, और 2 दूनी 4, यानी 4 H यहाँ, और यहाँ भी 4 H, 2 इधर और 2 इधर। अब H भी हमारा हो गया है क्या, बराबर। अब BR पे चलते हैं। अब BR यहाँ पे कितना है, 2। अब यहाँ भी देखो कितना है, 2। तो अब सब बराबर है, सब संतुलित है, कोई टेंशन की बात ही नहीं है कि नहीं। अब चलते हैं आगे। ये कैसे ये कौन सा था, 1। अब चलते हैं नंबर 2 पे। 2 क्या है, KCN, K और क्या है, CN, और प्लस H2SO4 प्लस H2SO4, और क्या है, K2SO4, फिर एरो K2SO4 प्लस HCN, ये गैस है, ठीक। तो KCN प्लस H2SO4 फिर एरो K2SO4 प्लस HCN। चलिए आइए इसको संतुलित करते हैं, देखते हैं। अब देखिए, इधर K1 है, इधर कितना है, 2 है, तो 2 का गुणा कर दीजिए, यानी 2, इसके पास 2 इमरती जलेबी है तो इसको भी 2 चाहिए, तो इधर अब ये 2 बराबर हो गया।
लेकिन अब इधर देखिए ये गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। यहाँ एक, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितना है, एक ही है, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये भी बराबर हो गया। यानी अब देखिए इसके पास भी 2, इसके पास भी 2, अब एच के पास, इसके पास देखिए 2 हो गया, यहाँ पे भी ये 2 है, सब इक्वल है। एस यहाँ पे 1 है, वो यहाँ पे 4 है, सब तो बराबर हो गया। देखिए के यहाँ पे 2, ये भी 2, और ये भी यहाँ पे देखिए 2 2 2 हो गया है, ये भी बराबर हो गया। ये भी एच देखिए यहाँ पे 2 बराबर हो गया, एस यहाँ पे 1 है, ओ यहाँ पे 4 है। अब सब तो बराबर हो गया, बस हो गया, संतुलित हो गया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्या है अगला, तीसरा। तो संतुलित करना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा हमें जो है प्रेजेंट सा माइंड लगाना पड़ेगा। तो तीसरे पे चलते हैं, क्या है, Al प्लस HCl, फिर एरो AlCl3 प्लस AlCl3 प्लस H2, ये हो गया। आइए देखते हैं, एल्युमिनियम भाई साहब के पास एक इमरती जलेबी, इधर भी है, कोई दिक्कत नहीं। क्लोरीन के पास 1 है, इसके पास 3 है। तो अब ये बहुत तेज से गुस्सा हो जाएगा, कैसा है मम्मी, आप जो है ना कि हमें बराबर से प्यार नहीं करती हैं, उसको 3 इमरती जलेबी दे दी, हमारे पास एक ही है, अब तो मैं मार दूंगा भैया को, अब छोड़ूंगा नहीं मैं इसको, या तो छीन लूंगा, या फिर जो है कि अगर नहीं मिला तो फिर वही अपना नौटंकी चालू कर देंगे, रोने धोने वाला, तभी तो मिलेगा ना। तो अब फिर इसकी मम्मी जाती है बाजार, या इसके पापा को भेजती हैं, फिर वो वहां से लेके आती हैं जलेबी, इसकी मम्मी लेके आती हैं या फिर इसके पापा लेके आते हैं। तो इसको भी इधर 3 दे देते हैं। अब देखिए इसके पास, क्लोरीन के पास 3 हो गया, क्लोरीन के पास 3 हो गया, एच के पास देखिए, लेकिन अब एच यहाँ 3 है, यहाँ पे एच 2 है। अब समस्या आ जाती है, अब कैसे हो। तो एक काम करते हैं हम लोग, पहले जो है एच बराबर कर लें, लेकिन एच बराबर करेंगे तब भी दिक्कत आएगी। तो अगर हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा ना, तो फिर यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, तब भी काम नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग 6 का गुणा कर दें, 6 का गुणा, तो क्लोरीन यहाँ पे 6 हो जाएगा, और यहाँ पे कितने का गुणा कर दें, 2 का गुणा कर दें, तब यहाँ पे क्लोरीन 6 हो जाएगा। क्लोरीन बराबर एच यहाँ पे 6 है, तो यहाँ 3 का गुणा कर दे तो ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर है कि नहीं। अब एल्युमिनियम यहाँ पे 2 हो जा रहा है, तो यहाँ भी 2 का गुणा कर दीजिए तो एल्युमिनियम बराबर हो जाएगा। यानी अब एल्युमिनियम के पास भी 2 इमरती जलेबी हो जाएगी, ठीक ना। तो देखिए अब एल्युमिनियम के पास 2 है, यहाँ भी एल्युमिनियम के पास 2 है, और यहाँ देखिए हाइड्रोजन के पास कितना है, 6 है, इधर हाइड्रोजन के पास 3 दूनी 6 है, क्लोरीन के पास इधर 6 है, और जो है इधर भी क्लोरीन के पास 3 दूनी 6। तो अब ये बराबर हो चुका है। चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है, CH4 प्लस O2, CH4 प्लस O2, फिर एरो, उसके बाद ये बनाता है क्या, CO2 बनाता है प्लस H2O बनाता है, CO2 हो गया और H2O बना रहा है। देखते हैं, समीकरण को संतुलित करते हैं। यहाँ पे देखिए C कितना है, 1, इधर भी 1, यानी इसके पास 1 इमरती जलेबी, इसके पास भी 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे H के पास कितना है, 4, इसके पास कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर देंगे तो ये 2 दूनी 4 हो गया। अब इसके पास यानी H हमारा जो है बराबर हो चुका है। अब O देखते हैं, O यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे कितना है, 2 और 2, ये 2 भी है ना, यानी O यहाँ पे 2 और 2 4 है, लेकिन यहाँ पे O कितना है, 2, तो 2 का गुणा कर देंगे। अब यहाँ पे O भी हमारा हो गया बराबर, 2 दूनी 4, और इधर भी 2 और 2 4, और कार्बन कितना है, 1, इधर भी कार्बन कितना है, 1। तो अब सब कुछ बराबर हो चुका है, तो ये हो गया। अब चलते हैं अगला नंबर 5 पे। तो 5 है, देखिए 5 वाला जो है वो आप लोग करिए, ये जो है प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है, तो आप लोग इसको करिए, कोई दिक्कत नहीं, कम से कम 1-2 तो करिए, 1 या 2 कम से कम करिए आप लोग। चलिए 5वां कर लीजिए, 6वां कर लीजिए, 7वां 8वां सब कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। जैसे बता रहे हैं बस वैसे कर लीजिए। चलिए कोई एक सा हम बता दे रहे हैं, कौन सा बताएं, कौन सा, सबसे लास्ट ही बता देते हैं, बाकी सब लोग आप कर लीजिए। अब बहुत हो गया, मतलब अब इतना बता दिए हैं तो अब हो जाना चाहिए, अब समस्या नहीं आनी चाहिए।
फिर भी अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक। क्या है नंबर 8, डायरेक्ट देख ले रहे हैं। Fe प्लस H2O, ये एरो क्या बन जाएगा, Fe3O4 प्लस H2, यही है। यही है। तो ठीक है, करते हैं, देखते हैं। इधर देखिए Fe, चाहे जिधर से संतुलित करिए, जिधर से आपका मन हो उधर से संतुलित करिए, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। तो Fe के पास कितना है, 1, इसके पास 3, तो अब ये जब रोएगा तो इसको भी 3 इमरती जलेबी दिया जाएगा। अब ये और ये बराबर हो गया। अब H देखा जाए, H के पास यहाँ कितना है, 2, इधर भी 2, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं, यानी Fe हमारा बराबर हो चुका है, H बराबर हो चुका है। O देखा जाए, यहाँ 1 है, यहाँ पे कितना है, 4, तो इसको भी ऐसा है 4 इमरती जलेबी देना पड़ेगा, तभी जो है काम बनने वाला है। तो जब इसको 4 दे दिया जाएगा तो अब इधर हाइड्रोजन कितना हो गया, ये देखिए, अब ऑक्सीजन जो है हमारा बराबर हो चुका है। तो लेकिन अब यहाँ पे H गड़बड़ हो गया, H यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8 हो गया है, और यहाँ पे H कितना है, 4 ही H है। तो यहाँ भी जो है 2 का गुणा कर दिया जाएगा। तो देखिए, अब ये 4 दूनी 8 हो गया, और ये भी कितना हो गया, हम लोग क्या बराबर कर रहे हैं, तो सही तो है, रुक जाइए 1 मिनट। H को बराबर कर रहे थे ना हम लोग। Fe देखिए 3 है, इधर भी कितना है, 3 है, ये Fe बराबर हो गया है। अब H पे चलते हैं, H यहाँ पे कितना है, 2, और यहाँ पे H कितना है, 2, ये भी बराबर है। O, अच्छा हम लोग O को बराबर कर रहे थे। O यहाँ पे कितना है, 4, यहाँ पे 1, तो 4 का गुणा कर देंगे तो अब O बराबर हो गया, लेकिन अब H गड़बड़ हो गया। H यहाँ पे कितना हो गया, 4 दूनी 8, और यहाँ पे H कितना है, 2 ही है, तो 4 का गुणा इधर कर देंगे, तो 4 दूनी 8, यानी अब Fe हमारा 3 है, Fe बराबर H हमारा देखते हैं 4 दूनी 8 है, इधर भी 4 दूनी 8 है, हमारा ये H बराबर हो गया। O हमारा कितना है, 4 है, और इधर भी हमारा O कितना है, 4 है। तो अब ये संतुलित है, ठीक ना, अब ये संतुलित है। तो ये हो गया, इतना हो गया है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। अब इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, फिर आप लोग भी बोर होने लगेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 से देखते हैं हम लोग आगे, लघुत्तरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3। तो अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लग रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बाकी मन लगा के पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे अंक प्राप्त करिए, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।